कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अपनी नीयत खराब कर लेगा, अर्थात नीयत से बद नीयत हो जाएगा, कामयाबी नहीं मिल सकती। पहले ही वो बद नीयत होगा, पहले ही उसने बैड फीलिंग रखी, तो फ्रॉम बैड फीलिंग बैड रिजल्ट, फ्रॉम गुड फीलिंग गुड रिजल्ट। पहले ही आपने बैड से काम शुरू किया है, तो गुड कैसे होगा? बोए पेड़ बबूल के। वाह वाह, कबीर कैसे हमें लज्जित करते हैं। बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहां से खाए? जब तूने कीकर के वृक्ष बोए हैं तो आम कहां से मिलेंगे? करना था सो ना किया, अब करी क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के, तो आम कहां से खाए? बबूल खेती बेटे कीकर, जिनके साथ ये कांटे लगे होते हैं। और आम तो आप जानते हैं, आहा, फलों का राजा आम। फलों, नाना प्रकार के फल, इनका राजा कौन है? आम। और फूलों का राजा गुलाब। तो फलों के राजा को आप चूसना चाहते हैं। वाह, आपको मैंगो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगती है, तो उसके लिए कुर्बानी भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कुर्बानी। हाँ, तो आइए, हमारे मालिक क्या कह रहे हैं? अपनी नीयत को शुद्ध रखो, अपनी नीयत को पाक साफ बनाए रखो। मैं बहुत विस्तार से बता चुका हूं, जितनी प्रभु ने मुझे शक्ति दी। उसके बाद आगे बढ़ चले। दूसरा गुण कौन सा है? अंतःकरण का, जिसने हमेशा कामयाब रहना है। दूसरा गुण था कर्ता, कर्म करने वाला। द मैन हू इज डूअर। कर्म करने वाले मैं और आप हैं, अर्थात मन है। ये चुस्त होना चाहिए, सुस्त नहीं। अगर नियत भी अच्छी हो, ध्यान देना जरा, और कर्ता चुस्त नहीं, एक्टिव नहीं, स्मार्ट नहीं, सक्रिय नहीं कामयाब हो सकेगा। सुस्त है, प्रमादी है, आलसी है, निद्रालु है, गप्पे मार के पर टाइम गुजारता है तो अच्छी नियत, लेकिन अपने समय की कदर नहीं करता। तो भगवान कहते हैं ऐसे को न चाहने पर भी नाकामयाबी जरूर होगी। चलो आगे। तीसरा हमने करण लिया। क्या? उसने तदबीरें, सोर्सेज, मीन्स अच्छे अडॉप्ट किए हैं कि नहीं? क्योंकि कर्म करने वाला, नियत भी अच्छी, बिल्कुल ठीक, कर्म करने वाला भी चुस्त। लेकिन इन दो बातों से तो काम नहीं बनता, आगे कुछ साधन भी तो लोगे। साधन तो होने चाहिए ना, कोई साधन होंगे, कुछ मीन्स होंगे, हाँ कुछ तदबीरें होंगी। उर्दू में तदबीरें बोल लेती हैं। तो हम सब प्लान्स एंड स्कीम्स, वो आपने कौन सी बनाई है? उस काम को पूरा करने के लिए आपकी प्लान्स अच्छी हैं, आपकी योजनाएं अच्छी हैं, आपके साधन अच्छे गए। है आपके साधन क्या है? विस्तार कर चुका हूं। चौथा होता है आपके कर्म, आपके अंग। कर्ण कहती हैं हमारी ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये हमारी इंद्रियां। हाँ, इनका आप सदुपयोग करती हैं। कामयाबी हर एक चाहते, पता ही कोई नहीं। कारण आखिर कोई भी काम करने जा रही हैं, हम चुस्त है, होशियार है,
हमने तजवीजें या साधन भी अच्छे लगाए हैं, लेकिन करना तो इन अंगों से गए। हम बुरा तो नहीं सुनते, हम अशुभ तो नहीं देखते, हम अशुभ तो नहीं बोलते, हम हमारी जो गिविंग और टेकिंग है हाथ से वो अनहेल्दी तो नहीं, वो अच्छी है ना। हम अपने पांव द्वारा जहां भी आते जाती हैं अच्छे स्थानों पे जाती हैं ना, बुरे स्थानों पे तो नहीं जाते। तो इन अंगों का प्रयोग कैसे हो रहा है? कौन से कर्म करते हैं हम? अच्छे कर्म करते हैं ना। अगर इन अंगों का दुरुपयोग करती हैं, नहीं कामयाबी होगी, कोई पिट मारे। क्योंकि जैसे हम अंगों से कर्म करेंगे उसका आफ्टर इफेक्ट अंतःकरण पर इंप्रेशन के रूप में टिक जाता है। ध्यान देना जरा। हमने गंदा देखा, क्या अशुभ देखा, अशुभ सुना, अशुभ बोला, अशुभ खाया पिया, अशुभ जगह गए, अशुभ हाथों से लिया दिया, तो इसके इंप्रेशन पड़े, संस्कार पड़े, संस्कारों से गंदे विचार हुए, गंदे विचारों से गंदे कर्म होंगे, मारेगा। बुरे संस्कार, बुरे विचार, बुरे कर्म, बुरी आदत। जब बुरी आदत का एक शब्द क्या है? एक की अनेक बुरी आदत हैं। बुरी आदत वाला को क्या बोलते हैं? इसकी बुरी आदत है कैरेक्टर, चाल चलन। आदत का नाम ही चाल चलन है। आदत नाना प्रकार की आदत, नाना प्रकार की हैबिट्स का नाम कैरेक्टर। उसका कैरेक्टर खराब हो गया। कैरेक्टर खराब का मतलब ये मतलब नहीं कि वो बस ऐसी वैसी नहीं, अर्थात वो किसी भी अंग का सदुपयोग नहीं करता। कानों से बुरा सुनना, आंखों से बुरा देखना, अपने मुंह से बुरा बोलना, बुरी चीजें खाना पीना, बुरे स्थानों पे जाना, तब वो कहेंगे इसका कैरेक्टर खराब है। सिर्फ एक अंग का ढीला, विषयी को नहीं बोलते, जिसके सारे अंग मुंह जोर हो और बारमुखी हो, यानी जिसकी टेंडेंसी आउट गोइंग हो, उसे कहते हैं ही इज ए मैन ऑफ नॉट गुड कैरेक्टर, इज ए मैन ऑफ बैड कैरेक्टर। क्या मतलब? इसके जो आदत हैं वो सब बुरे हैं, अर्थात एक एक अंग का ये दुरुपयोग करती है, ये दुरुपयोग करता है। तो फिर कैसी उम्मीद रखेगा कि उसको कामयाबी मिलेगी? नहीं मिल सकती। कभी हो ही नहीं सकता। ये बात काबिल गौर जो एकांत में बैठ के विचार करते रहना। उसकी तजवीजें भी अच्छी हैं, अर्थात योजनाएं भी अच्छी हैं, साधन भी अच्छी हैं, आप भी बड़ा चुस्त है और नीयत भी बड़ी साफ है, लेकिन अंगों का प्रयोग नहीं अच्छा, उसकी संगत नहीं अच्छी, मार खा जाएगा। आप नोट, आपके लिए सत्संग, गीता का फरमान आपके लिए सतोगुणी है, अर्थात जो अपना कल्याण चाहते हैं। रजोगुणी के लिए गीता नहीं, तमोगुणी के लिए गीता नहीं, अभी उनका समय नहीं आया। आप कल्याणकामी बने हैं, आपका प्रॉपर समय आ चुका है, इसलिए भगवान केवल आपके लिए कहती हैं, दूसरों के लिए रोकते हैं कि ये चोटी की बातें रजोगुणियों को ना सुनाओ, वो अभी अधिकारी नहीं है। तो आप ध्यान देना, अपने इंट्रोस्पेक्शन करते रहना, मैं किसी अंग का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। अरे सोच ले, मैं और मेरी अच्छी बेटी, किसी भगवान ने हमें 10 अंग दिए हैं, हाँ, इनका दुरुपयोग तो नहीं करते। तो आज करके मेरे बच्चे कहती हैं तो कर लिया तो क्या हो गया, चट बिना किसी शर्म के प्रश्न करते हैं, ये बेटी तो हो गया, थोड़ी देर के लिए हम खुश हो लिए, हमारी हॉबी अच्छी हो गई, हाँ तो क्या हो गया। अच्छा, तो आप इनसे मेरा एक ये कहना है, इनसे पूछता हूं, पूछा भी करता हूं, तो क्या हो गया। अच्छा मुझे बताइए, भगवान ने हमें आंखें दी हैं, इस बेचारे को नेत्रहीन क्यों बनाया? भगवान ने हमें बोलने की फैकल्टी दी है, इनको गूंगा क्यों बनाया? भगवान ने हमें इतने अच्छे टांगे दी हैं, इनको लंगड़ा क्यों बनाया? मुझे जवाब दो, पढ़े लिखो। मैंने कई बार पूछा इनसे, हैं हम कितने अपने भावों को वाणी द्वारा प्रकट करते हैं, तो इनको गूंगा क्यों बनाया? किसी को बहरा क्यों बनाया है? और कोई अमृतसर के पागल खाने में इतने धक्के को खा रहा है, इसकी बुद्धि कहां चली गई? उसको पता ही कुछ नहीं, लड़े मारी जा रहा है। वाई, क्या बताएं, क्या बताएं? आप अपनी मूर्खता का जवाब दो। आप कहते कर भी लिया तो क्या? ये तो उसी तरह आपका कह रहा है, गाड़ी में आप सफर कर रहे हो, वो मेरा बच्चा आया बैठा होगा जिसको ये दृष्टांत बहुत अच्छा लगा, ये दृष्टांत उसमें घुस गया, पता नहीं कौन सी बात किसके मन में बैठ जाए और वो अपना कायाकल्प कर ले। आप गाड़ी में सफर कर रही हैं, आप गाड़ी में देख रही हैं, तार लगी है, तार साथ उसकी हैंडल है, हाँ ये हैंडल खींच रहे,
गाड़ी खड़ी हो जाती है। हाँ, अच्छा खींच के देखना चाचा, ले पंगा। उसने जोर का खींचा, थोड़ी देर बाद गाड़ी चिरी करती हुई खड़ी हो गई। ले लिया पंगा, गाड़ी में खप बच गई। क्यों खिंची हुई? और क्यों खिंची? तो क्या हो गया? देश मेरा आजाद है, जो मर्जी करिए। फिट्टे मुंह तेरा, देश आजाद है ये दलील दी जाएगी? आखिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन भी तो होंगे कि नहीं, अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ काम किया जाएगा, वरना तो हम दिन भी नहीं काट सकते। कोई काम भी सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकता। अगर जो चाहे हम कर लें, कोई ना कोई तो ब्रेक होनी चाहिए, प्रॉपर इम्प्रॉपर में तमीजी होनी चाहिए। ये तो इमरजेंसी के लिए है, ना कि तुम्हारे खेल तमाशे के लिए। जब कोई चाहे खींचे गाड़ी जाएगी, गंतव्य स्थान पर यात्रियों को पहुंचा देगी, कदापि भी नहीं। ठीक है, खप मच गई, गार्ड उतरे। क्यों तार खींच, दूर से खम जाते आते हैं, क्यों तार खींची गई? क्यों गाड़ी को खड़ा कर दी गई? ये रन थ्रू गाड़ी थी, खड़ा है, सारे यात्री मारा गए। इन्होंने खींची है, जेंटलमैन ने, आपने बड़ी शान से खींची है। क्यों? देखने के लिए कि आपने लिखा है गाड़ी खड़ी जाती है। मैंने कहा मैं भी खड़ी होकर खड़ी करके देख लूं। क्यों बड़ी जरूरत थी? क्या इमरजेंसी फाल की? तो इमरजेंसी के लिए होती है। तुम तो पढ़े लिखे हो, हाँ मैं पढ़ा लिखा हूं, तो क्यों खींची? पेनल्टी मस्ट बी, तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी। पुलिस थी, पुलिस के हवाले कर दिया गया, चूंकि नाजायज लाभ उठाया गया। छोटी सी गवर्नमेंट, अगर हम किसी नियम को तोड़ती हैं हमें पेनल्टी और पनिशमेंट मिलती है। वो बड़ी सरकार, अगर हम किसी अंग का दुरुपयोग करती हैं हमें पेनल्टी देनी पड़ती है, हमें उसकी पनिशमेंट होती है। आंखों का दुरुपयोग कई बार किया, अंधा होना पड़ा। कानों का दुरुपयोग कई बार किया, बहरा होना पड़ा। वाणी का दुरुपयोग कई बार किया, ऐसी गंदी गंदी कठोर कठोर बातें कही कि अगलों के सीने को छलनी छलनी कर दिया। भगवान ने जबान को खींच दिया और हम लोग गूंगे बन गए। पैरों द्वारा बहुत गंदी जगह जाके कईयों को बर्बाद किया। इस जन्म में हम लंगड़े लूले बन गए। डर डर के कहूं, जो सारे अंगों का गंदा प्रयोग करते हैं, वंटवाल, सुन तो सही, वैदिक धर्म क्या कहता है? जो नालायक, अत्याचारी, दुराचारी, दुर्योधन की तरह, रावण की तरह, कंस की तरह, हाय दुशासन की तरह, हाय सारे अंगों का दुरुपयोग करती हैं, उनको किसी जन्म में जाके कोड़ निकलता, एक एक अंग गलने लग जाता है। क्या पैर, क्या उंगलियां, क्या नक, क्या होंठ, देख लो जरा धीरे करके, एक एक अंग में कोड़ निकल आता है। शरीर में जो सारे अंगों का दुरुपयोग करती हैं। इसलिए तो कहा जाता है मेरे देवियों, मेरे सजनों, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। पनिशमेंट वहां से भी मिलती, जिसको हम दंड कहेंगे, तो सजा मिलती है। कोई माने ना माने, वरना सोचो, पढ़े लिखे सोचे, क्यों हमारी आंखें इनकी क्यों नहीं? क्या भगवान पक्षपाती हैं? क्या भगवान के घर में न्याय नहीं है? क्यों नहीं? वो निष्पक्ष सत्ता है, इम्पार्शियल अथॉरिटी। तो कोई जवाब तो होना चाहिए ना। हमारी टांगे इतने भागते दौड़ती हैं, वो बेचारा मुथाज हो गया, उसकी टांगे नहीं चलती। हाँ, तो कोई युक्ति युक्त उत्तर होना चाहिए कि भगवान ने हमें दिया, इनको क्यों नहीं दिए? कोई ऐसा कसूर हुआ ना इनसे, कोई ऐसा अपराध हुआ है ना। हम बाहर घूमते फिरते हैं, कभी सेंट्रल जेल जाके देखो, तो ये इतने कैदी कमरों में क्यों है? इन्हें कोई अपराध किया है, इसलिए ये जेल में है, कारागार में है। और आप बाहर घूमती हैं, विसरे मारती हैं, जैसे मर्जी करो, भगवान करे आपसे कोई अपराध ना होने पाए। वरना हैंडकफ एंड विद इन दी बाउंड्री, हाय मेरी कल्याण कामनी देवियों और मेरे सज्जनों, अगर हम भगवान द्वारा दिए गए इस शरीर अर्थात 10 अंगों का सदुपयोग न करेंगे और उम्मीद रखें कि मुझे कामयाबी होगी, भगवान कृष्ण नहीं मानते। भगवान कृष्ण एक व्यंग की हंसी हंसती हैं। व्यंग, अरे वैसी हंसी हंसना कुछ और होता है, व्यंग की हंसी हंसना कुछ और होता है। आपको ही पता लगेगा ये मुझे देख के हंस रहे हैं, क्यों हंसे हुए? तेरी मूर्खता को देख आ गया, नक कटिया। आए क्यों कहा मुझे नक कटा?
क्यों आप हंसते हैं तेरी मूर्खता को देखकर? एक और हंसी कुछ और होती है। ये तो भगवान ऐसी व्यंग भरी हंसी हंसते हैं। आहा, और वो हंसी कुछ और थी। ऋषिकेश से कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। ये हंसी कुछ और है। इस हंसी में जो है, दूसरी हंसी में व्यंग है, पहली हंसी में आशीर्वाद है, शुभ भावनाएं हैं। हंसी हंसी में बड़ा अंतर होता है। तो लीजिए, हम कामयाबी चाहती है ना, अपने आप को देखते रहा करें, किसी भी अंग से मुझसे कोई अनुचित, इलीगल, इम्प्रॉपर एक्शन ना हो जाए। हे भगवान, प्रातःकाल उठने के बाद ये जरूर प्रार्थना होनी चाहिए, हे मेरे भगवान, ये अरुण उदय होने वाला है और फिर अब सूर्य अस्त भी होगा। मुझसे कोई भी अरुण उदय और सूर्य अस्त तक के बीच में कोई ऐसा अनुचित कार्य ना होने पाए। शक्ति देना मेरे प्रभु, मुझे ऐसी बुद्धि देना मेरे प्रभु। इसलिए तो हम ये गायत्री छंद अलापा करती हैं। धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को मुनव्वर रखना, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करना, मेरी बुद्धि में विवेक प्रदान करना, जो मेरे बाकी अंगों पर ब्रेक का काम करे। नहीं बुरा देखना। अगर बुद्धि स्ट्रांग हो तो इनको इनकार करेगी। नहीं बुरा बोलना ना। अगर वो ऐसा बोल रही है कुशल्या, ना मैं नहीं ऐसा बोलती, नहीं बिल्कुल नहीं। तू बेशक बोल ले, मैं ऐसा नहीं, इनका जवाब पत्थर से नहीं देती, तुझे फिर भी पश्चाताप करना पड़ेगा, मैं नहीं बोलती। कितनी लज्जत हो जाएगी कुशल्या। कौन रोकता आपको? आपको विवेक रोकता है ना। मैं उसके निम्न स्तर पर नहीं आती, मेरा उच्च स्तर है। निम्न स्तर, उच्च स्तर, मैं उसके स्तर, उसके स्टैंडर्ड तक नहीं उतारती अपने आप को। ये कौन कहता है? विवेक कहता है, मांझी हुई बुद्धि कहती है कि मैं उसके प्लेटफॉर्म पर नहीं खड़ा हो सकती ना। कोई 4 प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, सामने 6 प्लेटफॉर्म था। आप बड़े अच्छे दोस्त थे। राम, हाँ मेरे पास आ जा ना। मैं तेरे पास नहीं आता। तूने कहा जाना है? मैंने लुधियाना जाना है। और तूने कहा जाना है? भाई मैंने तो जाना है ओ सहारनपुर। फिर आ जा यार, जबर यारी की यारी क्या हुई? ये यारी की यारी इसी टाइम होगी। तूने कहीं और जाना है, मैंने कहीं और जाना है, प्लेटफॉर्म तो अलग अलग होंगे। तूने एक डाउन ट्रेन पे जाना है, मैंने अप ट्रेन पे जाना है। मैं तेरे पास नहीं आ सकता। दूर से राम राम। सारी आदमी का स्तर कुछ और होता है। उसने बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना है, और आपने इस चक्कर से छूटना है। आपका स्तर और होना चाहिए, उसका स्तर और होना चाहिए। दोनों का स्टैंडर्ड एक जैसे कैसे हो जाएगा मेरे सजनों और मेरी कल्याणकामी देवियों? उन्हें बार बार जन्म मरण के चक्कर में आना है। भले ही वो एक दूसरे को ईंट का जवाब पत्थर से दे, लेकिन भगवान का प्यारा ऐसा नहीं कर सकता। तो बेशक 4 गालियां और दे दे, मैं गाली का जवाब गाली से नहीं दे सकती, मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दे सकता। क्यों? मेरे जन्म मरण के चक्कर में नहीं है। तू द्वेष कर ले, गालियां दे ले, जो मन। तूने कितनी अच्छी बात कही, शाबाश। 2 ही स्टूडेंट है, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। गोपाल, मैं तेरे घर में 5 बजे आया करूं? क्यों? तू और मैं शहर को गया करेंगे। मैं शहर को नहीं जाया करूंगा। क्यों? मैंने पढ़ना है। शाम के वक्त तो कुछ खेलना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। नहीं तो यार, तू स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट नहीं। तूने सिर्फ पास होना है और मैंने मेरिट में आना है। मैंने कम से कम भी 80% नंबर लेने हैं। हाँ, इसलिए मैं पूरा समय देता हूं, केवल 5 घंटे सोता हूं, 2 घंटे और कामों में लगाता हूं, बाकी सब पढ़ाई में देता हूं। मैंने 80% नंबर लेने हैं। अच्छा, हाँ मैंने डॉक्टर बनना है, बड़ी मुश्किल से सीट मिलती है। अच्छा, अब देखिए दोनों स्टूडेंट है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण में अंतर है। एक कहता चलो पास हो, वो नंबरा दा आचार पाने आपा। एक ये कहते नंबरा दा आचार पाने अम्बिया घर बाजार में कोई पई है। और वो कहता वाकई मैंने नंबरों के आधार पर तो आगे एडमिशन लेनी है। दोनों स्टूडेंट है, दोनों के ख्याल में कितना अंतर है। दोनों इस दुनिया में आए गए। आपका स्तर बहुत ऊंचा है। हाँ, आप एक एक अंग का समय का सदुपयोग करेंगे, जबकि वो दुरुपयोग करती हैं। उनको समझ ही नहीं इस बात की। आपने अपना स्टैंडर्ड बुद्धि का बहुत अच्छा रखा हुआ है। कामयाबी ही कामयाबी। कामयाबी मां बन के आपके गले में सेहरा डालेगी। सिर्फ वर के टाइम ही तुम वरमाला नहीं डालती हो, कामयाबी भी मां बन के उनके गले में वरमाला डालती है।
जो अपने एक एक अंग का सदुपयोग करते हैं, नियत इनकी साफ है, खुद बड़े स्फूर्ति वाले गए, सार्थात सक्रिय, एक्टिव और स्मार्ट है, और जिनके साधन बड़े अच्छे गए, वेरी गुड। और कामयाबी कहां जाएगी? कामयाबी ने रहना कहां है? कहां जाएगी कामयाबी? ऐसे बच्चे जो इतना पढ़ते हैं, अगर कभी हेडमास्टर साहब उनको मिल जाए, राम गोपाल नमस्कार मास्टर साहब, अच्छे नंबर ले लोगे? जरूर 80% आ जाएंगे अवश्य। शाबाश, तुम्हें यकीन है? क्यों नहीं? मैं दिन रात पढ़ रहा हूं, वक्त ज़ाया नहीं करता। मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं जो किताब की ना आती हो। अभी भी आपको पूछ लो तो मैं फौरन बताऊंगा। सर बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है जी। इसी आधार पर मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे नंबर ले लूंगा। शाबाश। तो जो भावना की शुद्ध है, जिनके जो बड़े चुस्त और होशियार हैं, जिनके साधन बड़े अच्छे हैं, जो अंगों का दुरुपयोग नहीं करते, हाँ रब तिनादी बुक्कली वो जंगल क्यों फिरे, गोसाई जी का फरमान। संत शिरोमणि, उनको जंगल में धक्के खाने की क्या जरूरत है? उनको भगवे कपड़े पहन करके लोगों को महात्मा साधु कहलाने की क्या जरूरत है? भगवान तो उनकी बुक्कल में गए, भगवान तो उनके पास है। अपने बचपन हमने बड़े बड़े सुना हुआ है, क्या क्या जो क्या 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 परमात्मा उन्हीं की सहायता करते गए। मानो मैं आगे भूल गया तो आप मुझे क्या बताएंगे? मैंने मैं भूल गया। मनोरमा, परमात्मा उन्हीं की सहायता करती हैं जो अपनी सहायता के लिए बीड़ा उठा लेती हैं, अपनी सहायता के लिए कमर कस लेती हैं। गॉड हेल्प्स दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स। बिल्कुल सत्य गए, सत्य है, पूर्ण सत्य। परमात्मा उनकी इमदाद को आती हैं जो अपनी ओर से खून पसीना एक किए जा रहे हैं। वाह, कितना त्याग किया, कितना भारी त्याग है। बुरा नहीं देखते, हाय, बुरा नहीं सुनते, कितना त्याग। बुरा नहीं देखते, बुरा नहीं सूंघते, बुरा नहीं बोलते, बुरा नहीं खाते, बुरा देते लेते नहीं हाथों से, बुरी जगह पैरों से नहीं जाते, बाकी अंगों का भी सदुपयोग करते हैं, बुरा प्रयोग नहीं करते। हाय, कितना बड़ा त्याग। बुरी संगत में नहीं जाते, सिनेमा में नहीं जाते, क्लबों में नहीं जाते, पार्कों में आंखें नहीं मटकाते। कितना बड़ा त्याग। बुरी भावना नहीं रखते, गंदे गंदे इरादे नहीं रखते, गंदी गंदी योजनाएं नहीं बनाते। ओए गोए ओए गोए, सुस्ती प्रमाद को परे फेंके हुए हैं, बड़े चुस्त और होशियार हैं। तो कामयाबी कहां रहेगी? अरे कामयाबी फिर रहेगी कहां है? और कामयाबी ने जाना कहां है? हाँ, कामयाबी वहीं रहेगी। शाबाश। और कामयाबी जिनकी ऐसी ऐसी इंटरनली एंड एक्सटर्नली वेरी गुड एंड वेरी प्लेजेंट है, कामयाबी तो वहीं रहा करती है जी। नारायण को छोड़कर लक्ष्मी कहां रहेगी? अरे मुझे बताओ, नारायण को छोड़कर लक्ष्मी कहां रहना चाहती है? कहीं भी नहीं बाबा है। शिव को छोड़कर पार्वती कहां रहेगी? है कोई उसके लिए और स्थान? है। इंद्र को छोड़कर इंद्राणी कहां धक्के खाना चाहती है? कहीं नहीं। राम को छोड़कर सीता कहां जाएगी? कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि ले भी गया तो भी मन में जरा भर भी उसका ख्याल नहीं करेगी। क्यों? इनका उनके साथ रहना जरूरी है, अवश्य में वही रहती है। इसलिए यहां बोलती है लक्ष्मी नारायण, हाँ सीताराम, राधे कृष्ण। पहले इन देवियों को चरणों में प्रणाम करती हैं। हाँ, और क्या 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 ये पार्वती शंकर क्या बोलती आप? शिव पार्वती या पार्वती शिव या आप जी आइए। पहले हम देवी का नाम लेके इनको याद, इन्होंने जाना कहां है? इसी तरह कामयाबी ने जाना कहां है? जिनकी नियत शुभ, जो बड़े चुस्त हैं, जिनके साधन बड़े अच्छे हैं, हाँ, और जो अपने अंगों का सदुपयोग करते हैं, वाह, वहीं तो कामयाबी रहती है। हर एक व्यक्ति अपने कार्यों को अपने मनो अनुकूल देखना चाहता है, लेकिन
उल्ट रहा है तो कैसे कामयाबी आएगी? कामयाबी के लिए तो खुद बाधा बन गए। हाँ, खुद ही अड़चने बन जाती है हम लोग। शाबाश। तो वो तो फिर खुद ही हम, और भगवान हमें समझा रहे हैं कितना बड़ा त्याग है बच्ची, बड़ा भारी त्याग। आखिर में पांचवा सबब, पांचवा कारण कामयाबी का क्या? हाय रब्बा, मुकद्दर, तकदीर, प्रारब्ध। पंचम सबब दस्ते, हाथों की लकीरें, ललाट। 5-10 मिनट में आज लगाऊं इसके ऊपर, इतना ही समय बकाया है। बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा विवादग्रस्त, आई मीन टू से कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल, विवादग्रस्त वाला का काम। इन बातों को विस्तार पूर्वक बाद में लेंगे। आज थोड़ी सी आउटलाइन ड्रॉ करता हूं इस विषय में। तकदीर किसे कहती है? प्रारब्ध को। प्रारब्ध किसे कहती है? सुनिए। हमारे अनुभवी महापुरुषों ने और महापुरुषों के उच्च कोटि के महर्षि वेद व्यास जी ने घोर तप के बाद यह निर्णय दिया और सबका यही अनुभव हुआ, कर्म 3 प्रकार के होते हैं। जरा एकाग्र हो जाओ भगवती, कर्म 3 प्रकार की होती हैं। एक का नाम है प्रारब्ध, एक का नाम है क्रियमान, एक का नाम है संचित। अच्छा, प्रारब्ध कर्मों के आधार पर हमें यह शरीर मिला है। जो जो हमारे पिछले जन्म में अधूरी इच्छाएं, अधूरे अरमान, अधूरी ख्वाहिशें, अधूरी कामनाएं थीं और जहां जहां पूरी होनी थी, भगवान ने ऐसे ही वातावरण में हमारे सूक्ष्म शरीर को पैदा कर दिया। ऐसे ही मां बाप हमारे अंदर वाले ने चुन लिया वातावरण, एनवायरमेंट, सराउंडिंग्स, जहां जहां हमारी अधूरी कामनाओं ने पूरा होना था। सेब के लिए वातावरण भी वैसा पहाड़ी और ठंडा चाहिए। शाबाश शाबाश शाबाश, तो वही होगा। शाबाश। अगर सेब को हम अम्बाला में लगाएं, नहीं लग सकता। अम्बाला की धरती 2 रसी है, कुछ मिट्टी और कुछ रेत, इनको 2 रसी बोलती हैं। इसमें ऐसी चीजें होंगी जो आपको नजर आ रही हैं। आम है और ये आपके अमरूद हैं। हम अगर चाहें कि यहां केले लगा ले, नहीं हो सकते। अगर हम यहां सेब लगाए, नहीं हो सकते, वैसा वातावरण ही नहीं है। हाँ, अगर हम केसर कहती है, बड़ी कीमत वाला है बेटी, केसर बड़ी कीमत। असली केसर तो शायद ही आपको कोई देता हो, मैं मानता तो नहीं। कश्मीर में होता है केसर और बड़ा कीमती है। हाँ, अब हम कहें कि वहीं जाकर के लगाएं, क्या केसर ही हो जाए? कोई प्याज की पनीरी ले जाए और क्या केसर बन जाए? या तो केसर होता और केसर साथ हो भी रहा है और साथ ही प्याज की पनीरी लगा दें। तो महापुरुष कहते हैं, गुग्गू क्यों लगाई पनीरी? जहां केसर के नजदीक लगाई है, क्यों? कि ये भी केसर हो जाएगा। हाँ, प्याज ना केसर होए चाहे कश्मीरे बोए। कभी प्याज भी केसर होगा चाहे कश्मीर में जाके बोया जाए। प्रारब्ध क्या होती है? जिसके आधार पर हमने ये जन्म लिया है, अब वो जरूर पूरी होगी। उतनी आयु भगवान ने बख्श दी है, आयु घटती बढ़ती नहीं। उतने ही 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल तंग ना करे, भगवान को शिकवा न दिया करे। आपने अपने अरमानों के अनुसार आयु भगवान से निर्धारित करवाई है। आपके अपने अरमानों के अनुसार आयु भगवान ने निश्चित कर दी है और वो उतनी होगी। आपकी ख्वाहिशें जो प्रारब्ध की है नहीं पूरी होती। ये जो आप कहते हैं पूरी नहीं होती मेरी कामना, ये नई कामना है। मैं आपको एक पक्की बात बताता हूं सारों को, जो कामना थोड़े से पुरुषार्थ से पूरी हो जाती है वो आपके प्रारब्ध है। जो एड़ी चोटी का जोर मारने से पूरी ना हो तो वो समझिए अगले जन्म में पूरी होनी है। अगर आपको ज्ञान ना मिला और आप अरमान लेके मरे, वरना जो पूरी होनी है वो थोड़ा सा पुरुषार्थ कीजिए, चल पूरी, क्योंकि वो तो पूरी होनी है। तो नई कामनाएं जो नई आपने ख्वाहिशें कर ली, वो आप एड़ी चोटी का जोर मारते हैं, वो नहीं पूरी होती, तो वो होंगी भी नहीं, वो अगले जन्म में पूरी होनी है। शाबाश शाबाश शाबाश। एक खेती किसान काट रहा है और एक कुछ 6 महीने के बाद काटेगा। क्यों? ये खेती जो आज काट रहा है, इसने 4 महीने पहले बीज डाला था।
और जो इसने 1 महीना पीछे बोई है, ये कुछ महीने के बाद पकेगी, तब ये हार्वेस्ट का रूप लेगी। पहले क्रॉप, फिर हार्वेस्ट, तब ये तोड़ने योग्य या द्रांति के काबिल हो जाएगी। तो प्रारब्ध तो जरूर पूरी होगी। जो अधूरी इच्छा है, ये प्रारब्ध कर्म। एक क्रियमान जो नए सिरे से आप अरमान बना रहे हैं, एक होते हैं संचित जो अभी पूरे होने हैं, बड़े इकट्ठे हुए पड़े हैं। इसको समझाने के लिए हमारे महापुरुष ने बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया मेरे देवियों। तरकश में देख रहे हैं, पीछे तरकश है, पीठ के पीछे, और तीर उसे बोलते हैं तरकश शब्द, अगर ना भूलो तो। उसमें कई तीर पड़े हुए उसके सिरे ऊपर ऊपर नजर आ रहे हैं। हाँ, एक तीर चिल्ले पे चढ़ा हुआ है, हाँ, और एक तीर छूट चुका है। वाह वाह, 3 प्रकार के तीर हो नंदलाल, याद रखें। ए मेरे बाकी भाइयों, ए निहाल चंद, याद रखना भाई। ए सैनी जी, 3 प्रकार के तीर। ए मेरी माताओं बेटियों, 3 प्रकार के तीर। एक छूट गया, हाँ, एक चिल्ले पे रहे, हाँ, एक तरकश में, कई तरकश में भरे हुए हैं। जो तो तीर छूट गया वो हमारे प्रारब्ध है। भाई जो छूट गया वो तो अपना असर दिखाएगा। जिसके आधार पर हमने प्रारब्ध शरीर धारण किया, ये तो अपना प्रभाव डालेगा। वो तो पूरे होकर जो तीर निकल गए आपके हाथ से, वो तो अपना प्रभाव गुड और बैड जरूर दिखाएगा। उसको मानिए, हमारी प्रारब्ध जो तीर छूट गया और जो चिल्ले पे चढ़ा हुआ है, मर्जी आपकी करो या ना करो, ये आपके कर्म नए सिरे से कर्म है। अरे भोली बाली बासी रोटी खाने वाली, भोली बाली बासी रोटी खाने वाली, ये जो अभी नए सिरे से कर्म, नई अरमान हो रहे, मर्जी आपकी छोड़ दे, ज्ञान मिल जाए, सत्संग मिल जाए, मेरे जैसा कोई सिर मुंडिया मिल जाए, तो कोई विचार दे दे, तेरे अंदर बैठ जाए, तो तेरी मर्जी है वो चिल्ले वाला चीज न चला। ये क्रियमान कर्म है। हाँ, ये तीर जो चढ़े। और क्या जो संचित अभी अरमान काफी पड़े गए, अभी कई जन्मों के कुछ इकट्ठे हुए पड़े हैं, वो तरकश वाले तीर है, जिनको समय लगना है पूरा होने के लिए। तो ये संचित कर्म हो गए, ये क्रियमान हो गया, जो छूट गया वो प्रारब्ध हो गया। याद रखना ये दृष्टांत तीर के, बिल्कुल। तो भगवान कहती है पंचम सब दोस्त तकदीर है। तकदीर क्या भाई, वो 4 तो आपने मिला ही लिए। हाँ, अच्छी नीयत वाले को, अच्छी एक्टिव भी हो, अच्छा, अच्छी आपकी योजनाएं भी हैं, अच्छा, अंगों से भी आप अच्छा इस्तेमाल कर रही हैं, अच्छा। और अगर प्रारब्ध में नहीं है तो पूरा नहीं होगा। निराशा में न जाना भगवती, निराशा में न डूबना। ये चारों अच्छे गए, लेकिन प्रारब्ध में नहीं है ऐसा, तो नहीं पूरा होगा। 4 शर्मिंदा होकर वापस चले जाएंगे। अगर प्रारब्ध नहीं है, तकदीर में नहीं है, भाग्य में नहीं है, या पिछले जन्मों का वो अरमान नहीं है, अभी कोई नई कामना, नई इच्छा, नई ख्वाहिश कर ली, नहीं पूरा होगा। पंचम सबब दस्ते तकदीर। ये इसलिए कृष्ण ने, हम कभी निराशा में न जाए, हम पुरुषार्थवादी बने और जुटे रहे। हमें ये बड़ा अच्छा पाठ पढ़ाया, तुझे काम करना है उम्र अधिकार, नहीं उसके फल पर तुझे करनी ये अधिकार थे। आपने शुक्रदाचन, हम अपनी ओर से पुरुषार्थ करते जाए, छोड़ दे आगे, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, जो मेरे प्रभु की इच्छा होगी, नंदलाल की इच्छा, वो होता रहे, मुझे क्या, मैं पुरुषार्थ करते जाऊंगा। ऐसे जीव तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे, गदगद रहेंगे। ऐसे जीवों को बोलते हैं पुरुषार्थवादी, और जो बनते हैं भाग्यवादी वो रोते रहते हैं, क्या करें मेरे भाग्यों में नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसा मत कहो, तुम पुरुषार्थवादी बनो, तुम पुरुषार्थ करने वाली बनो, पुरुषार्थवादिनी, ना के भाग्यवादिनी। पर मैं क्या करूं, हाँ, धर्म और गीता छिपती जा रही है, जी भाग्यवादी बन के क्या उदास रहती हैं, सीरियस माइंडेड। क्या करें, क्यों क्या करें, जुटेर लगे, आगे भगवान जाने। ये भाग्य यानी हमारी प्रारब्ध, जो हमारे अरमान थे, तो कोई बात नहीं, हो ना हो, हम अपना पुरुषार्थ करेंगे, हम अपना जुटेंगे, लगेंगे, शाबाश, हम अपने आप को लगाएंगे। क्या करें, अगर भाग्य में नहीं होगा तो क्या, भगवान कहते फिर देख पाप का भाग्य बन जाएगा। अगर कोई पूर्ण पेड़ भाग्य की तरफ पर रहता है और अपने आप को निठल्ला बना लेता है या अपने आप को सुस्त बना लेता है, तो भगवान कहते देख ले, फिर अगर लगा रहेगा, जुटा रहेगा और भाग्य की ओर नहीं देखेगा, पुरुषार्थ की ओर देखेगा, बचेगा गुनाहों से। हाय बोले हाय, कृष्ण आपको ये देती हैं, वरना आप पापी बन जाएंगे, गंदे इरादे हो जाएंगे, गंदे विचार, सोबत भी गंदी हो जाएगी।
क्या करें, मेरी किस्मत ही नहीं साथ देती, मैं क्या करूं? नॉर्मल मेरी किस्मत नहीं साथ देती, मैं तो पेशाब किया था, नहीं होता ना हो, फिर आप भी मनमानियां करेंगे, गलत, फिर जी पापी बनेगा और जलील और खराब होगा। नहीं, मैं अपना प्रचार करती जाऊंगी, आगे मेरे इष्टदेव जाने, इष्टदेव का काम जाने, मैं अपने आप से खून पसीना ये कर दूंगा, आगे जो इच्छा नंदलाल की, जो मेरे प्रभु की मर्जी होगी। वाह वाह वाह, आहा। इसलिए महापुरुषों ने कहा सीताराम 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 कहिए। अरे देख देख क्या कह गए, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम। जोर की ताड़ी तो मार दो कंजूसो। कितने महापुरुषों ने कितना अच्छा कहा, जिन पे मैं ताड़ियां लगवा रहा हूं। करे तू अपने भगवान का नाम लिया जा, सीताराम 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 कहिए, हाँ यही विधि राखे राम। नहीं, अपनी ओर से प्रसाद करेगा आगे भगवान जिस विधि में रखते हैं, ठीक है। हो मेरे दातिया, मैं इसी में खुश हूं, मैं इसी में खुश हूं मेरे कन्हैया, हो मेरे इष्टदेव, हो मेरे सर्वस्व, हो मेरे सरताज, हो मेरे मन के राजा। हाँ, जो आपकी इच्छा है वो मेरी, मैंने प्रसाद कर दिया, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो जो शक्तियां आपने मुझे दिया, उन सारी शक्तियों का प्रयोग करता हुआ मैंने कर दिया। आगे यूं होता है, यूं होता है, ये नहीं मुझे पता। जीता रखे तो हमको या दर से सार उतारे, अब तो फकीर आशिक कहता है यूं पुकारे, राजी गम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यो भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह। तब तो हम दिन दुगनी रात चुगनी भक्ति करते रहेंगे। अगर किसी एक बात पर टिके नहीं, ऐसा होना चाहिए, यह अहंकार है, इससे भगवान नाराज होते हैं। ऐसा ना कहा करनी हर्षो, क्या कहूं, ऐसा होना चाहिए नहीं प्रभु, हाँ मैं प्रसाद करूंगी, हाँ फिर जो आपकी इच्छा वैसा होना चाहिए। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। जिस विधि में रखते ठीक है, मैंने तो अपने प्रसाद किया ना, मैंने तो अपनी ओर से जुटी रही ना, लगी रही ना। क्योंकि भगवान कहती है, सुनो देखिए क्या क्या खसब आया, तुझे काम करना है गो मर्देकार नहीं, उसके फल पर तुझे इख्तियार किए जा, अमल और ढूंढ उसका फल। आगे क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या बोलूं, अमल करना हो भी अमल। अरे अर्जुन की तरह हारे हुए ज्वारी की तरह बैठ ना जा, बोड़ियां बोड़े हुए मल्लाह की तरह चुपचाप ना बैठ जा। मैं नहीं करता, मेरे से नहीं होता, पैर बता रही है, हाथ गड़ी, मेरे से नहीं, मेरे से मैं नहीं करती। कितनी बार मैं कर्म करती हूं, उल्टा बढ़ता, मैं नहीं करता। गलत ना हो बेअमल, बाअमल, कर्म में लगा रहो, जुटा रहो, यूं हो या वो हो। हाय और वाह, वो मेरे कन्हैया उन पर कितने खुश होते होंगे जिन्होंने ये नहीं सोचा क्या होता है ये रब जाने, मैं बेअमल क्यों हूं, मैं कर्म के घोड़े से क्यों उतरूं, मैं कर्म की पीठ पे बैठा रहूंगा और अपना जुटा रहूंगा। आगे जाने मेरे कृष्ण, यूं हो जाए वो हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। कितना खसब उठाया है, अमल कर ना हो बेअमल नहीं बाअमल। अरे बे निठल्ला नहीं, हाँ कर्म में लगे रहे, कर्म में जुटे रहे। तो भगवान कहते हैं मैं तुझे यकीन दिलाता हूं गुनाहों से बचेगा, दो आत्मा प्रसाद कर, इसमें जुटा रहो। बड़ी राज की बात है ये। क्या करूं, जब राज की बातों को समझाने लगता हूं तो घड़ी कहती चुप कर, बहुत बोल लिया ना, हमारा सिर खा। पर मैं क्या करूं, तुम्हारा सिर थोड़ा खाना है, तुम्हारी अज्ञानता खा लेनी है, तुम्हारी अविद्या खा लेनी है, तुम्हारे अंदर अंधकार को मैंने हजम कर जाना। ध्यान देना क्या कह रही है मेरे प्रभु। पंचम सबब क्या है, दैव। पंचम सबब है मुकद्दर। तो बाबा फिर मुकद्दर बड़ा हुआ कि भाग्य बड़ा या प्रारब्ध बड़ी या के पुरुषार्थ बड़ा। बड़े बड़े प्रश्न उठती हैं। तदबीर बड़ी के तकदीर बड़ी, उर्दू वाले बोलती है तकदीर बड़ी या तदबीर बड़ी। क्या है महापुरुषों ने कहा, ना तदबीर बड़ी ना तकदीर बड़ी। तदबीरें होते बेटे योजनाएं, यानी प्रारब्ध, यानी पुरुषार्थ। भाग्य और पुरुषार्थ दो होते बच्चे। उर्दू वाले बोलते हैं भाग्य को बोलती हैं तकदीर और पुरुषार्थ को बोलती हैं तदबीर। थोड़ा सा फर्क है, लेकिन वो कहते तुम इन दोनों को छोड़ के भगवान के प्यारे बन जाओ। अगर गंदी आदत और गंदी भावना के अधीन हो जाओगे ना, गुलामी में ना काम आती है। अगर इनके गुलाम बन के गंदी आदतें, गंदी नीयत के, बड़ा अच्छा कहा गया, गुलामी में न काम आती है तकदीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े अमल पैदा तो कट जाती गई जंजीरें। अगर भगवान के चरणों में अटूट श्रद्धा हो जाए, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती गई जंजीरें। तू भगवान के चरणों में अटूट प्यार पैदा कर ले, भगवान के साथ अटूट श्रद्धा कर ले, हाँ सब जंजीरें कट जाएंगी।
और भगवान ने वचन दे रखा, अगर तू पूर्ण पैर मेरा बन गया तो हाँ मैं राजी हूं अर्जुन, मुराद फिर तेरी मुरादें मैं पूरी करूंगा, ना गमगी हो मसरूर। भगवान का वचन है मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, मोक्षिष्यामि मां शुचा, मोक्षिष्यामि मां शुचा। बड़ी गंभीर बातें हैं, बड़ी गहराइयों की बातें हैं। इसलिए मैं कहता गीता 18वां अध्याय बड़ा मुश्किल जे, ओए समझाना भी मुश्किल, समझना भी मुश्किल, ओए ओए, पर जब भगवान हमारे साथ है फिर क्या, आहा आए हाय, फिर क्या बात है, कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु हमारे साथ है, हमारे प्रभु हमारी सहायता कर रही है। अगर हमने पूर्ण पैना पे आपको सौंप दिया, आहा तेरा एक सहारा खुशी और गमी में बड़े काम आया। भगवान का बड़ा सहारा, बड़ा काम आता है मेरी जिंदगी में, तेरा एक सहारा, मेरी जिंदगी में तेरा एक सहारा बहुत काम आया। खुशी और गमी में मेरे लब पे मोहन तेरा नाम आया। कहा करो, खुशी और गमी में मेरे लब पे मोहन तेरा नाम आया। हम तो मालिक के प्यारे गए, मालिक का नाम लेकिन खुशी हो या गमी, हाँ मुसीबत आए या कि कैसी भी सुख के दिन आए, हमें नहीं परवाह, हम जुटेंगे मालिक के सहारे। बस भगवान कहते फिर तेरी कामयाबी, हमेशा ही कामयाबी है। हम अपनी नीयत भी अच्छी रखेंगे, ये हमारे बस की बात, ठीक। हम अपने दूसरे जो है चुस्त भी रहेंगे, हमारे बस की बात। तीसरी है हमारी योजनाएं भी अच्छी होंगी, ये हमारे बस की बात। आगे हमारे अंगों का सदुपयोग भी करेंगे, हमारे बस की बात। तकदीर जो है भगवान के चरणों में रख देंगे। ओ कन्हैया, ओ मेरे दाता, ये जो तदबीर का झगड़ा है ना, ये जो भाग्य का झगड़ा है ना, ये तू जान, तेरा कम जाने, 4 मेरे हाथ में दे दे, 1 अपने हाथ में ले ले। मैं नहीं भाग्य की तरफ सोचता, भाग्य क्या है, भाग्य में मेरा ये लिखा नहीं है, जो आपने मुझे कहा है मैंने सिर आंखों, भाग्य मेरे बस की बात नहीं, भाग्य तेरे चरणों में, 4 मेरे हाथ में, ये चारों को तो मैं जुटा लूंगा। हाँ मैं नियत भी अच्छी रखूंगा, हाँ चुस्त भी बन जाऊंगा, हाँ योजनाएं भी अच्छी बनाऊंगा, प्लान्स एंड स्कीम्स भी अच्छी बनाऊंगा, हाँ अंगों का सदुपयोग भी करूंगा। अब रात भाग्य सिर सराय भाग्य, मुझे भाग्य पता नहीं, मुझे मुकद्दर का पता नहीं, मुकद्दर मेरे बस की बात नहीं है। वो तो वो तीर है जो हाथों से छोड़ा जा चुका है, जो अब तीर है, अब मेरे हाथ में जो कर्म है वो मेरे हाथ की बात है। अब जो चिल्ले पे चढ़ा हुआ है वो मेरे बस की बात है। दैट विच इज गॉन एंड गॉन फॉर एवर, दैट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। वो तो गया, वो तो जो होता होता रहे, भाग्य अपना सिर सराता रहे, कि मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे पुरुषार्थवादी बनना है, मुझे महाराज जी का सहारा लेके जुट जाना है। आगे जो भी होगा होता रहे, जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सोए, तेरे मेरे किए होना नहीं, हरि किए सो। मैं फिर विस्तार करूंगा आपको, फिर भाग्य की बातें मीठे मीठे ढंग से, मीठे मीठे तरीके से समझाया करूंगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।